So beta, let us start to learn about the present perfect continuous. Let me open the slide. Before moving to the present perfect continuous, I would like to go through. I would like to take you all through the present perfect tense. थोड़ा सा recap करेंगे, revision करेंगे. Then I will take you all in the towards the present perfect continuous. Present perfect tense के affirmative में हम लोगों ने क्या सीखा था? We have to start with the subject. कोई भी sentence को अगर इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, then first of all you need to write the subject. फिर उसके बाद हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. हम लोगों ने सीखा तो यही था ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करेंगे, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है तभी हम मानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. ये समझाया गया था कि नहीं? यस सर. वन मोर थिंग, लेट्स से कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या बोला गया था, हैज हैव के बाद आपका थर्ड फॉर्म आने के बजाय इस बीच में नॉट आ जाएगा इन द नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में क्या सिखाया गया था कि हैज हैव के बाद आपका वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले आपका नॉट लग जाएगा. तो इसके कई सारे एग्जांपल्स भी किए थे, इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी बुक्स में भी सॉल्व किया था. एट द एंड आल्सो भी स्टडीड दैट कि व्हाट चेंजेस विल बी इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब समझते हैं ना क्या होता है? क्या होता है? यस सर. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस. तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना था, जो हमारा ये हैज हैव है सब्जेक्ट के पहले आ जाता था, बस यही एक चेंजेस करना था. लेकिन अगर नेगेटिव है तो आपका जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसके पहले नॉट लगा देंगे. अगर नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे. ये सारी चीजें ध्यान है ना? यस सर. यहीं से मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस शुरू करता हूँ. इट विल बी इजी फॉर यू ऑल. आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लोगों ने सीखा है. यहीं से अगर मैं आपको आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी लिंक कर दूं तो दैट विल बी इजी फॉर यू ऑल. रूल्स क्या होगा, सबसे पहले रूल्स में डिस्कस कर दे रहा हूं, फिर कॉन्सेप्ट पे आता हूं. रूल्स जो होगा सबसे पहले, लेट्स से कि आपका अगर अफर्मेटिव है देन यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट. जैसे इसमें आपने प्रेजेंट परफेक्ट में किया है. प्रेजेंट परफेक्ट में बेटा क्या होता है, आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं. लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म, कोई भी टेंस का कंटिन्यूअस फॉर्म है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर आपका टेंस में कंटिन्यूटी दिख रही है, अगर किसी भी कार्य का होने का अगर जो लेट्स से इफ एनी ऑफ द एक्शन इज मूविंग ऑन, अगर वो चल रहा है, अगर कंटिन्यूसली वो हो रहा है, तो वहां पे कंटिन्यूटी हमें पता चलती है कि हाँ ये कार्य अभी जारी है, ये जारी रही होगी. एट द टाइम ऑफ स्पीच उस समय काम जारी थी या जारी रहेगी. तो जहां पे किसी भी कार्य की जो परफॉर्मेंस है, जो आपका समला के एक्शन है, वो कंटिन्यूटी अगर जहां पे हमें दिखे, वहां पे हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे. वर्ब का आईएनजी फॉर्म समझते हैं? जैसे आपने ईट मीन्स यहाँ पे जो आपका एक्शन है खाना, खाने की इंग्लिश होती है ईट, और ईट का सेकंड फॉर्म एट और ईट का थर्ड फॉर्म ईटन. उसी तरह आईएनजी फॉर्म क्या होगा, ईटिंग. क्या होगा? ईटिंग. ठीक है. इसी तरीके से अब यहाँ पे गॉट लिखा गया, आई हैव गॉट अ कोल्ड. अब गॉट का अगर हम आईएनजी फॉर्म देखेंगे तो ये गॉट किसका फॉर्म है? गॉट का जो बेस फॉर्म है वो क्या है? गेट. गेट से गॉट बना था, लेकिन गेट का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? गेटिंग. बेचने का, सेल मिस होता है बेचना, लेकिन बेचने का आपने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखा था सोल्ड. लेकिन कॉन्टिन्यूअस में आपको आईएनजी फॉर्म लिखना रहेगा. कंटिन्यूअस में आपको आईएनजी फॉर्म लिखना रहेगा, तो क्या लिखेंगे? सेलिंग. भेजना का सेंडिंग. ऐसे नहीं है कि आई हैव गेटिंग अ कोल्ड, ऐसे नहीं बोलना. इट इज रॉन्ग. क्यों गलत है मैं आपको बताऊंगा अभी. फिलहाल जो आपका वर्ब, जो एक्शन होगा, दैट विल बी रिटन इन द कंटिन्यूअस फॉर्म. दैट विल बी रिटन इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. प्रेजेंट पार्टिसिपल, भले आप ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो,
आप जो आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से हमेशा जानते हैं, चाहे जिस टेंस में लिख रहे हो। तो मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलूं या वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलूं, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर मैं बोलूंगा तो आपको एक टॉपिक आपका और क्लियर होता रहेगा, बार बार रिवाइज होता रहेगा। बिकॉज जब आप बड़े होंगे, whenever you will be having in the competition, whenever you face whenever you will be in the competition, वहां पे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल कहा जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म इस तरह नहीं कोई बोलने वाला रहेगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये बार बार अभी से मैं रिपीट कर रहा हूं, बोल रहा हूं इस तरीके से, सो दैट आपको हमेशा याद रहे, मेमोराइज रहे, भूले ना, गलती ना हो। तो हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। लेकिन हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूटी वाला वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज करेंगे। इतना समझ में आ गया? ध्यान रहेगा? यस सर। अब बात आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अंतर कैसे पता चलेगा? लास्ट क्लास में मैंने आप सभी को समझाया था कि परफेक्ट होने के लिए इट इज वेरी जरूर, मतलब इट इज वेरी नेसेसरी दैट कि देयर शुड बी हैज एंड हैव, हैज और हैव और हैड। परफेक्ट होने के लिए हैज, हैव, हैड का होना जरूरी है। अगर आपका प्रेजेंट या फ्यूचर परफेक्ट है तो हैज या हैव होना चाहिए, लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड होना कंपलसरी है। ये समझाया गया था? सर। यस सर। तो आप जब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, दोनों है। प्रेजेंट परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है। तो दैट मीन्स कि आपको परफेक्ट वाले रूल्स को भी अप्लाई करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस को करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सब्जेक्ट के बाद आप हैज हैव, परफेक्ट बनाने के लिए आप हैज हैव यूज करें। एक बात और बताई थी, हमेशा इसको लाइफ टाइम ध्यान रखिएगा, कभी भी हैज या हैव अगर हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आता है, एक होता आई हैव बैग, तो उसमें आपका कोई मतलब एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज किया गया है, वो आपका एक तरीके से अधिकार दिखा रहा है आपको। वहां पे डायनेमिक वर्ब है, वहां पे कोई आपका सॉरी वहां पे स्टैटिक वर्ब है, तो वहां पे कोई डायनेमिक वर्ब नहीं है। स्टैटिक वर्ब, डायनेमिक वर्ब आप लोग बड़े होकर के पढ़ेंगे। आप फिलहाल जैसे जहां पे अधिकार दिखा तो आई हैव बैग, आई हैव माई, आई हैव अ कार, ये हैव, इस वाले हैव की बात नहीं किया जा रहा है। लेकिन कहीं पे भी अगर हैज हैव दिखे जहां पे आज हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया हो, तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आना कंपलसरी है। समझ में आया? वर्ब की थर्ड फॉर्म आना कंपलसरी है। अब यहाँ पे मैटर फंस जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप अभी मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म आएगा, अब मैं कह रहा हूं कि हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना कंपलसरी है, चाहे जिस टेंस में लिख रहे हो, चाहे जैसे लिख रहे हो। हैज हैव के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। हैज हैव अकेले आएगा ही नहीं, हैज या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही आएगा। तो आप क्या करेंगे? एक और हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे, बीन। क्या यूज करेंगे? बीन। बीन यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, बीन। दैट मीन्स अगर आपको लिखना है he has been, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, अगर गो का आईएनजी फॉर्म, he has been going to market for last 2 days। he has been going to the market। अभी यहाँ पे क्या आपने प्रेजेंट मतलब सब्जेक्ट के साथ आपने हैज तो लगाया, बट हैज के बाद थर्ड फॉर्म यूज किया गया, यानी रूल को आपने ऐसा नहीं किया कि रूल को आपने डिमोलिश किया। Also you have followed the rule that कि after has or have you are using the third form of the verb। तो has have के बाद आप थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करेंगे बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और फिर आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूटी दिखाने के लिए आप आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। दोनों हो जाएगा एक साथ में, क्लियर है? अभी मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्लाइड को चेंज कर रहा हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली स्लाइड से। वहां पे ऑल्सो भी in that slide we would be having rules
एंड एग्जाम्पल्स को हम जब ट्रांसलेट करेंगे देन वी वुड बी गेटिंग, तब जो कॉन्सेप्ट है हमारा और क्लियर होगा और धीमे धीमे बेहतर ही होता जाएगा। तो कुछ बातें बतानी थी वो मैंने बता दिया बिफोर द सेशन, बिफोर मूविंग ऑन दैट स्लाइड। आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाली स्लाइड पे जाने के पहले ही कुछ स्लाइड बता दिया गया, कुछ चीजें उसका भी जिक्र करेंगे तो आप लोग को ध्यान रहेगा। चलो नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट। ओके, चलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की शुरुआत करते हैं। बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप कैसे पहचानेंगे कि which sentence is in the present perfect continuous? The question is this. The first question should be that ki if there is any of the sentence are there, then how will you recognize, how will you identify that ki whether the sentence is in the present tense or past tense or future tense? और अगर प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, तो उसमें क्या प्रेजेंट का इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, ऑल्सो वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो पहले अगर ये कोई सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है, ये तो पहचान ले जाएंगे कि नहीं? यस सर। अब प्रेजेंट में इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस आप लोग पहले पढ़े होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने अभी आपको पिछले क्लास में ही पढ़ाया है, 2-4 क्लासेस उसी की चल रही थी। In this class you all have to study about the present perfect continuous. Present perfect continuous में क्या होगा, जो भी काम है वो ऑलरेडी आपका कहीं ना कहीं पहले से ही शुरू हो चुका है पहले से ही। क्या होता है, कई बार हम लोग कहते हैं ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, राम घर जा रहा है, या मैंने लिख दिया कि मोहन इस पुस्तक को पढ़ रहा है। मान लीजिए अगर ऐसा मैंने लिखा है, मोहन इस पुस्तक को पढ़ रहा है, यानी मोहन इस पुस्तक को एट ए टाइम ड्यूरिंग स्पीकिंग व्हाट आई एम टेलिंग कि मोहन जो है इस समय पढ़ रहा है। मोहन इस समय पढ़ रहा है, इसका मतलब मैं अभी के लिए बता रहा हूँ मोहन पढ़ रहा है। ये नहीं क्लियर है कि ये 2 घंटा पहले पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था, 10 मिनट पहले पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था, ये नहीं क्लियर है। कि ये क्लियर हो पा रहा है कहीं से? कोई कह सकता है कि नहीं ये 10 मिनट पहले पढ़ रहा था। अगर मैं ऐसा सेंटेंस लिख दूं कि शिवांगी अभी पढ़ रही है, शिवांगी पढ़ रही है, तो शिवांगी पढ़ रही है, अभी पढ़ रही है, लेकिन कुछ देर पहले नहीं पढ़ रही थी, ये नहीं क्लियर हो पा रहा है। शिवांगी अभी पढ़ रही है, कोई बच्चा अभी पढ़ रहा है, कुछ देर पहले, ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि कुछ देर पहले भी पढ़ रहा था कि नहीं। सिर्फ मैं अगर इतना लिखूं, ओके यहाँ पे मैं लिखता हूं, इंग्लिश में लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं, शिवांगी पढ़ रही है। सिर्फ इतना सेंटेंस मैंने लिखा है हिंदी में, मान लीजिए शिवांगी पढ़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि अभी कंटिन्यू, ये अभी प्रेजेंट की बात हो रही है और यहाँ पे जो पढ़ने का काम है दैट इज कंटिन्यू है, जारी है। तो ये सेंटेंस आपका नहीं आ रही है, ये सेंटेंस आपका हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बेटा एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस सर। संजना की यहाँ पे आवाज नहीं जा रही है, she may be having the network issue। तो शिवांगी पढ़ रही है, दैट मींस कि दिस इज इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब हो जाएगा? परफेक्ट में आपने देखा था कि काम शुरू हुआ था पहले ही और कंप्लीट भी हो चुका था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में शुरू तो बहुत पहले हुआ था, समय के पहले, आधा घंटा पहले, 2 घंटा पहले, और अभी भी जारी है। शिवांगी 2 घंटे से पढ़ रही है, अगर मैं ऐसे लिख दूं, शिवांगी 2 घंटे से पढ़ रही। अब इसी सेंटेंस को मैंने दूसरी तरह लिख दिया, एक है शिवांगी पढ़ रही है, एक है शिवांगी 2 घंटे से पढ़ रही है। अब जब आपको समय दे दिया जाए कि 2 घंटे से, 1 घंटे से, 10 मिनट से, या 2 साल से, या 4 साल से, जब भी कोई भी चीजें
जब भी कोई एक्शन जो है वो पहले शुरू हुआ है और अभी प्रेजेंट समय में कंटिन्यूसली जारी भी है, ये भी बताया जा रहा है कि इतने समय से जारी है, दैट सेंटेंस विल बी कंसिडर्ड एज ए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आया? यस सर। जो रूल्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं, फिलहाल रूल्स को आपको फॉलो ना करके आप फिलहाल जब क्वेश्चन पढ़िएगा, जो उसका कॉन्टेक्स्ट निकलेगा, कॉन्टेक्स्ट से अगर किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं और पढ़ने से आपको ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस, ये भी जो भी सेंटेंस में जो काम है, जो क्रिया है, तो वो ये इतना दिया है कि इतने समय से, इतना मतलब कुछ भी, घंटा, मिनट, साल, कोई भी समय दिया हो, टाइम दिया होना चाहिए, इतने समय से जारी है और अभी भी कंटिन्यूसली चल रही है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ओके, कहने के लिए रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आता है समय के साथ, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। लेकिन आप ये हिंदी मत समझिए, ये रूल में कई बार गलती हो जाती है, कई बार इसके बगैर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप ऐसा मानिए, जब कोई भी सेंटेंस, कोई भी आपका कोई भी एक्शन ऐसा है जो पहले किसी पर्टिकुलर समय से शुरू हो चुका है और अभी भी जारी है, तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कंसिडर किया जाएगा। ध्यान रहेगा सभी को? यस सर। यस सर। चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं। यस सर। करने दें। नाउ अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, जैसे आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपने अफर्मेटिव का रूल देखा था, नेगेटिव का रूल देखा था, इंट्रोगेटिव का रूल देखा था, यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। अफर्मेटिव में यू ऑल हैव टू राइट सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बाद बीन, हैज हैव के बाद बीन क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये कंपलसरी है कि आफ्टर हैज और हैव कहीं पे भी अगर रहेगा तो उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म हमें जो मेन आपका यहाँ पे एक्शन है उसका आईएनजी फॉर्म लिखना पड़ रहा है। तो हैज हैव के बाद आईएनजी फॉर्म तो आएगा नहीं, तो उसके पहले हम ये बीन लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन आप लिख सकते हैं, हैज बीन या हैव बीन लिख सकते हैं। ओके, सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे, और उसके बाद टाइम। अब सिंस कब लगाएंगे और फॉर कब लगाएंगे? द क्वेश्चन इज दिस, द क्वेश्चन इज दिस दैट कि व्हेन यू हैव टू यूज द सिंस, या कब आप सिंस लगाएंगे और कब आप फॉर लगाएंगे। किसी को कोई आइडिया? लेट्स से कि जब आप कभी बार बिल्कुल एग्जैक्ट समय के लिए बात कर रहे हैं, जब यहाँ पे समय, जैसे समय की जब बारी आती है, जब हम ये कहते हैं समय दिखाने के लिए, जब आप किसी निश्चित समय की बात कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए आप फिलहाल सिंस का यूज करेंगे। लेट्स से कि मैं ये बोलूं कि 1991 से, या पिछले 12, शिवांगी या मोहन इस पुस्तक को 12 बजे से पढ़ रहा है, यानी 12 बजे, यानी हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं ना। तो एक तरीके से ये निश्चित समय है, ये निश्चित समय है, 2 घंटे। अगर हम यहाँ पे मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है, अब 2 घंटे मतलब ये नहीं क्लियर है कि 2 घंटे कब से पढ़ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर लगाएंगे, फॉर 2 days, फॉर 3 days। अब कौन से 3 दिन, कौन से 2 घंटे, ये सारी चीजें देखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? अगर एग्जैक्टली टाइम आप दें या डेट अगर दे रहे हैं, अगर कोई ईयर एग्जैक्टली यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आप सिंस यूज करेंगे। अदरवाइज अगर कोई पर्टिकुलर टाइम, अगर निश्चित समय है, तो आप वहां पे सिंस यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी समय की अवधि बता रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम या पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम आपका ये भी हो सकता है 2 घंटा, 2 दिन, ये सब पीरियड है, ये सब अवधि है। 2 साल से, तो यानी 2 साल आपका ये अवधि बता रहे हैं कि 2 साल से, यानी ये ड्यूरेशन आप बता रहे हैं, पीरियड बता रहे हैं। तो दैट मीन्स कि जब आप पीरियड्स की बातें करें, जब आप अवधि बता रहे हो, समय की अवधि केवल बता रहे हो, पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहे हैं, देन यू हैव टू यूज द फॉर। अदरवाइज अगर एग्जैक्टली समय की बात किया जा रहा है, चाहे वो आपका टाइम हो, चाहे वो आपका चाहे वो टाइम हो, चाहे ईयर हो, कुछ भी हो, दैट टाइम यू हैव टू यूज सिंस। ओके, यस।
Yes, sir. चलिए यस सर आप लोग कह रहे हैं, देखते हैं कितने लोग कर पा रहे हैं। चलिए फर्स्ट सेंटेंस इज देयर, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है। मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसको अगर लिखना होगा तो हम कैसे करेंगे? एक बार एक सेंटेंस को मैं लिखता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना होता है? लेट मी राइट इन द फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। हु इज डूइंग दिस वर्क? हु इज परफॉर्मिंग दिस एक्शन? Reading. बेटा मैं हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन। हु मींस क्या होता है? कौन? एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है? मोहन. सब्जेक्ट लिखेंगे ना। सब्जेक्ट की पहचान क्या होती है? जो भी एक्शन इसमें हो रहा है वो कौन कर रहा है, कौन से एक्शन कौन कर रहा है। आप इसका आंसर देने में जिसका भी नाम ले वही आपका सब्जेक्ट है। साक्षी आपके बगल में कौन बैठा है बेटा? साक्षी। सर अमन. अच्छा अमन भी पढ़ रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। मोहन यानी सब्जेक्ट आपका मोहन है। मोहन आप सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, अब हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे? हमें ये क्लियर पता चल रहा है ना कि जो मोहन है इस पुस्तक को 2 घंटा से ही अभी भी पढ़ रहा है मतलब अभी भी पढ़ रहा है, कंटिन्यूसली ये जारी है। तो दैट मीन्स की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे। तो मोहन हैज बीन होगा या हैव बीन होगा? मोहन के लिए आप हैज यूज करेंगे, सिंगुलर के लिए आप हैज यूज करेंगे। मोहन हैज बीन, अब क्या कर रहा है? हैज बीन हो गया, अब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या कर रहा है? रीड का था आईएनजी फॉर्म क्या होगा? क्या पढ़ रहा है? दिस बुक, इस पुस्तक को पढ़ा है ना। अगर इस पुस्तक क्यों लिखा होता तो द बुक लिखते, इस पुस्तक है तो यानी दिस बुक। कब से पढ़ रहा है? 2 घंटे से। अब 2 घंटे से आपका 2 घंटा जो है वो अवधि है या एग्जैक्टली टाइम है? 2 आवर्स लिखेंगे, लेकिन उसके पहले सिंस या फॉर भी तो यूज करेंगे। क्या लिखा है ऑब्जेक्ट के बाद? समय आपको बार बार लिखना है। अभी आप इनसे बोलते रह जाएंगे, आए जाएगा कुछ नहीं। ये टाइम के पहले सिंस या फॉर लगाएंगे। सिंस कब लगाएंगे, फॉर कब लगाएंगे? जब टाइम आपका पीरियड दिया हो, अवधि दिया हो। 2 घंटा, 2 दिन, 2 साल, 2 महीने, ये आपका ड्यूरेशन हुआ, पीरियड हुआ। लेकिन अगर 2 बजे से 1992 से जनवरी से अब पर्टिकुलर अगर कोई नाम लिया जा रहा है तो दैट इज वहां पे आप सिंस यूज करेंगे। मोहन हैज बीन रीडिंग दिस बुक, क्या होगा? फॉर होगा या सेंस होगा? फॉर। अब यहाँ पे टाइम लिख दीजिए, टाइम क्या दिया है? फॉर 2 आवर। 2 hours. आवर्स नहीं, आवर पढ़ना सीखे, गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं। एच आपका यहाँ पे साइलेंट है। आवर्स, OUR आवर पढ़ते हैं, वही आवर। मोहन हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। अब ये आवर न करके आवर्स बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस है, वह जनवरी से इस घर में रह रहा है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है, वह जनवरी से यानी बहुत पहले का समय बता रहा है, लेकिन रह रहा है यानी अभी भी रह रहा है, कंटिन्यूसली ये जारी है। तो दैट मींस ये भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। तब कौन रह रहा है? रहने का काम हो रहा है, कौन रह रहा है? ही। अब ही के साथ हैज बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा? हैज बीन। अब रहने की इंग्लिश क्या होती है? लिविंग। वेरी गुड। लिव से लिविंग होगा, आईएनजी फॉर्म यूज करना। ही हैज बीन लिविंग। ही हैज बीन लिविंग। कहाँ पे लिव कर रहा है? ही हैज बीन लिविंग इस घर में। In this house. इन दिस हाउस। अब क्या होगा? सेंस होगा या फॉर होगा? क्योंकि अब समय लिखना है, समय के पहले सेंस या फॉर लगाना है।
सिंस होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पर्टिकुलर इंडिकेट कर दिया गया जनवरी मंथ से, आपको यहाँ पे एग्जैक्ट समय बता दिया गया है। तो SINCE सिंस जनवरी। ओके, रोहित सुबह से सो रहा है, सुबह से अभी भी सो रहा है, कंटिन्यूसली सो रहा है, दैट मीन्स कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करेंगे, कौन सो रहा है सुबह से अभी तक, रोहित। और रोहित। क्लास नहीं ले रहे वो भी सो रहे हैं, जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे दे आर ऑल्सो स्लीपिंग। रोहित सो रहा है, रोहित हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन बताने की जरूरत Has बीन क्या कर रहा है, स्लीपिंग। अब सुबह से सो रहा है, सिंस मॉर्निंग होगा या फॉर मॉर्निंग होगा, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। Since morning. यस, समय बताया गया है, कोई अवधि नहीं है, दिस इज नॉट अ पीरियड। सुबह यानी आज की सुबह, दैट मीन्स जैसे आप बताते हैं ना मंडे दिस ईयर 12 बजे से, सुबह से एक तरीके से पर्टिकुलर टाइम की बात आप कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे सिंस ही हो जाएगा, सिंस दिस मॉर्निंग हो जाएगा। लास्ट जल्दी से हम करते हैं, वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, वो 3 घंटे से अभी भी कंटिन्यूसली काम कर रहा है, कौन कर रहा है, ही के साथ हैज बीन, वो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, काम कर रहा है। देखो बेटा, वन मोर थिंग, वर्किंग डूइंग में डिफरेंस कर लो। वर्किंग डूइंग दोनों मतलब होता है, वर्किंग मतलब एक तरीके से काम करना, या डूइंग हिज वर्क लिख दें या वर्किंग लिख दें, बात एक ही है। लेकिन यहाँ पे डूइंग मिस भी करना होता है, वर्किंग मतलब कार्य करना होता है, डू मिस करना एक तरीके से। अगर ऐसा होता है ही इज वर्किंग, यानी वह कार्य कर रहा है, डूइंग मतलब सिर्फ करना, क्या कर रहा है, अब यहाँ पे अपना काम, तो वर्किंग हिज वर्क नहीं, डूइंग हिज वर्क विल बी मोर अप्रोप्रिएट। फिलहाल मीनिंग में कंफ्यूज नहीं होना, डूइंग लिखेंगे दैट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। डू मिस करना, वर्क मिस काम होता है, और पता है वर्क मिस काम होता है, मिस करना होता है, तो करने की इंग्लिश होगी डू। डू का एनजी फॉर्म क्या होगा, ही हैज बीन डूइंग, ही हैज बीन डूइंग, क्या कर रहा है, हिज वर्क, कब से, 3 घंटे से। अब यहाँ पे सिंस होगा या फॉर होगा, समय तो दिया नहीं गया है, कोई समय तो दिया नहीं गया कि इतना इतना, ऐसा समय तो दिया नहीं गया कि इतनी तारीख से या इस दिन से या इस महीने से, कोई पर्टिकुलर नाम लेकर के एग्जैक्ट समय तो बताया नहीं गया। 3 घंटे से काम कर रहा है, यानी वो पीरियड बता रहा है कि 3 घंटा काम कर चुका है, अभी से कर रहा है, पूरा एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लिया। ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। अभी हो जाएगा ये। इन द सेम वे, अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के बजाय नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट में किया था, हैज हैव के बाद आपने नॉट लगा दिया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या करना है, हैज हैव के बाद आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। बिल्कुल, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो यही हैज हैव आप बिल्कुल पहले लेके चले जाएंगे, बस और कोई अंतर नहीं। जल्दी से हम लोग करने की कोशिश करते हैं, 2 मिनट और बचे आज आपके सेशन के। मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, पहले यह था कि मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से पढ़ रहा है, अब क्या हो गया, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, क्या होना चाहिए राजपाल। बेटा मैं बच्चों से पूछूंगा तो 1-2 क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बच्चे हैं, कई सारे बच्चे बोलते ही नहीं है, तो जो नहीं बोलते उन्हीं से मैं पूछता हूँ, जिनको मुझे लगता है। तो अभी 2 मिनट में आज हम लोग जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है, बिकॉज ऑल्सो वी हैव टू स्टडी आवर बुक्स, जो बुक्स के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है।
मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। मोहन हैज बीन या हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। मोहन के साथ हैज आएगा, लेकिन उसके बाद Has not been. Not been. हैज नॉट बीन क्या स्टडिंग Not been a reading a book. Reading book. this book for 2 hours. वेरी गुड। कई लोगों ने बोला है, सबकी बातें मैं सुना हूँ, लगभग सही लोग, सभी लोग जो बोल रहे थे सभी सही बोल रहे थे ना। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रहा है। He has been Not been. Has not been reading. not reading. Not बेटा ये पढ़ गलत लिखा है, पढ़ गलत लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा, परेशान मत होइएगा इसको, ठीक है। पढ़ इससे है, ठीक है। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। बेटा ये एक गलत हो गया, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ये लड़की है लड़का? सही। लड़की लड़की है, तो यहाँ पे शी होना चाहिए। शी हैज नॉट बीन रीडिंग या स्टडिंग। reading 2 दिन से क्या होगा? फॉर होगा, सिंस होगा? since सिंस बिल्कुल नहीं होगा। सिंस वाले ध्यान से सुने। सिंस कैसे होगा? तारीख थोड़ो दिया है, सन थोड़ो दिया है, महीने का नाम थोड़ो दिया है, दिन का नाम थोड़ो दिया है, तब कैसे सिंस होगा? फॉर